आपको क्या लग रहा है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की मुसलसल नाकामी की बुनियादी वजूहात फिर क्या बनी हैं? वनडे सीरीज़ में हम अच्छा खेलते आ रहे हैं, लेकिन T20 की बात करें या टेस्ट की बात करें तो पाकिस्तानी टीम काफ़ी स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है। देखिए अनवर, ये जो टेस्ट मैचेस होते हैं इनमें सेशन टू सेशन आपको प्लानिंग करके चलना पड़ता है और एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दूसरे टेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन की वजह से ये पूरा मैच हार गया। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में आपने देखा कि 500 के करीब रन्स बनाए, लेकिन उसके बावजूद अगर एक टीम जो सेकंड इनिंग्स में 500 के करीब रन्स बनाने के बाद भी हार जाती है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। आपने दूसरे दिन बिल्कुल भी इस मैच में वापसी की कोशिश ही नहीं की। हम अपनी बॉलिंग की अगर बात करें, बॉलिंग से आप मैचेस जीतते हैं, स्पेशली टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो अगर सीमिंग कंडीशंस पाकिस्तान को नहीं मिली तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं और नुमान अली को तो हमने खिलाना भी पसंद नहीं किया, तो वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए। ऐसा लगा कि टॉय करके बिल्कुल खेल रहे हैं साउथ अफ्रीकन बैट्समैन। और आपने देखा रिकटन ने तो जितनी बड़ी इनिंग्स खेली वो भी एक अपनी मिसाल है। तो पाकिस्तान को यहां से देखना पड़ेगा। उसके मुकाबले में फ्लिप साइड पे हमारे कैप्टन हैं, ऑल्दो उन्होंने सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी की, लेकिन अगर आप उनकी आखिरी 4 सीरीज उठाकर देखें जिसमें उनको टेस्ट कैप्टन भी बनाया गया, तो 40 मैचेस के करीब खेलने के बाद अनवार अगर आपकी एवरेज बीइंग अ ओपनर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 30 के करीब है, तो ये बड़ा एक अलार्मिंग है, ये बड़ी क्वेश्चन मार्क है। और पाकिस्तान को यहां पर देखना पड़ेगा कि एक बंदा जो शायद पोटेंशियल है, एटीट्यूड है, स्किल्स हैं, लेकिन परफॉर्मेंस शायद उस तरह नहीं है। प्लेइंग 11 में ऑटोमेटिक चॉइस भी ना हो, आप उसको कैप्टन के तौर पे पाकिस्तान में वो भी टेस्ट टीम का कैप्टन का रोल दे रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? साथ ही साथ हमने देखा कि नंबर्स हम अपने एडजस्ट नहीं कर पा रहे। आपने दूसरी इनिंग्स में बाबर आजम को ओपनर खिलाया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात थी। उसका रीजन ये भी है कि फर्स्ट क्लास में भी बाबर आजम का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एज एन ओपनर ही है, लेकिन वो हमेशा से 1 डाउन या 2 डाउन खेले। उसके बाद हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर में रिजवान इस सीरीज में बिल्कुल क्लिक नहीं कर पाए। ये जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर से हमें रन्स नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ अगर आप देखें साउथ अफ्रीका के जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने 11 मैचेस, जो इस साइकिल के 11 मैचेस हैं जिसमें वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, उसमें 3 से 4 सेंचुरीज उन्होंने की हैं छठे नंबर पे आके। तो ये वो चीजें होती हैं, ये वो कॉम्बिनेशंस होती हैं जो टेस्ट मैचेस आपको जिताते हैं। सेशन टू सेशन आप लेकर चलते हैं, पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान अडॉप्ट नहीं कर सका साउथ अफ्रीका की सिचुएशन। आज से तो अबूबकर, आप जिस तरह से आपने खुद भी ये कहा कि शान मसूद की कैप्टनसी की अगर बात करें तो आपको लगता है कि कैप्टनसी फिर वो ठीक कर रहे हैं? उनकी अपनी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो सारे इस चीज से एग्री कर रहे हैं। सिर्फ ये जो परफॉर्मेंस उनकी आई है बहुत लंबे अरसे के बाद हमने देखा कि शान मसूद ने अपने बैट से जवाब दिया है, बट स्टिल वो हमें विनिंग साइड की तरफ नहीं लेके जा सके। देखिए अनवर, आप अगर बहुत अच्छे कैप्टन भी हो, आउट ऑफ द बॉक्स कैप्टन भी हो, अगर आपकी टीम जीत रही है, भले आपके 20 रन हो, 30 रन हो, तो शायद इतने क्वेश्चंस रेज नहीं होते। लेकिन अगर आपकी कैप्टनसी भी उसमें थोड़े से फ्लॉज मौजूद हों, और आपने देखें इस 3 से 4 सीरीज के बाद इस इनिंग्स में आके शान मसूद ने सेंचुरी की, तो शायद वो जिस तरह कहा जा रहा है कि उन्होंने एक क्वेश्चन तो हटा दिया कि उनको कैप्टन रखा जाए या ना रखा जाए, लेकिन लॉन्गर रन में पाकिस्तान को अभी डिसाइड करने पड़ेगा। दिस इज द मोमेंट कि 25 से 27 तक का जो साइकिल है, हमने क्या प्लान करना है, हमने किसको कैप्टन बनाना है। उसका रीजन ये है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। 4 में से एक सीरीज जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज जीती, बाकी 3 सीरीज विच इंक्लूड्स बांग्लादेश हम हारे, और बहुत बुरे तरीके से हारे। हमारे पास इस साइकिल में चांसेस थे कि हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकते थे। अगर हम बांग्लादेश को हरा देते और साउथ अफ्रीका की सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते तो हम भी उस लाइन में थे कि हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, लेकिन हमने शायद उसको टारगेट ही नहीं किया। हम उस तरह गए ही नहीं, हमारे प्लेयर्स ने उस तरह खेला ही नहीं कि जो ये सोच होती हम रखते। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो T20 बहुत ज्यादा खेले जा रहे हैं, इससे पहले ऐसा होता था साइड मैचेस खेले जाते थे, वार्म अप मैचेस खेले जाते थे, और उसके बाद चीजें थोड़ी सी अडॉप्ट करती थी। लेकिन अब वो जो एकदम फ्लेवर है T20 का, वो टेस्ट में रेप्लिका नहीं कर पा रहा। देखें आप, पहली इनिंग्स में 54 ओवर्स में आउट हो गए, ये बड़ा ही अजीब सी सिचुएशन है कि इतने अच्छे बैटिंग ट्रैप में अगर आप सिर्फ 54 ओवर्स में आउट हो जाते हैं तो उसके बाद बेशक आप 474 रन भी बना दे, आप मैच में वापस नहीं आ सकते। आपको साउथ अफ्रीका से सीखना पड़ेगा। 11 मैचेस खेले उन्होंने इस साइकिल में, किस कंसिस्टेंसी के साथ वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, वो डिजर्व करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोई फ्लूक है, वो बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ। और उनके कैप्टन को अगर आप देखें, बड़े ही अंडररेटेड कैप्टन है, बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसिज्म भी देखना पड़ता है, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा शायद इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है।
ठीक है। अच्छा, बैटिंग लाइन हम देख रहे हैं हमारा कि बैटिंग लाइन कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता है, और अगर मीडिया पे भी बात करें, सोशल मीडिया पर भी देखें, तो सिर्फ और सिर्फ एक दो नाम ही होते हैं जिन पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, जिसमें बाबर है, या अभी कह लें शान मसूद की बात हो रही है, या मोहम्मद रिजवान की बात हो रही है। अगर साउथ शकील की बात करें, कामरान गुलाम की बात करें, सलमान अली आगा की बात करें, ये तमाम लोग जब तक परफॉर्मेंसेज नहीं देंगे तो टीम तो उस तरह से नहीं जीत पाएगी। अगर एक दो लोगों का ही हम हमेशा नाम लेते रहेंगे कि बाबर नहीं चल रहे हैं, रिजवान नहीं चल रहे हैं, शान मसूद नहीं चल रहे हैं, ये भी काफ़ी अनफेयर है। इन 3-4 लोगों को भी जो मिडिल ऑर्डर जिन्हें संभालने की जरूरत है, जैसे पहले इंजमाम होते थे, मोहम्मद यूसुफ थे, मिसबाउल हक थे, यूनुस खान थे, तो ये लोग तो बॉलर्स के आगे एक दीवार बन जाते थे। अब हम देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास इस तरह का, इस कैलिबर का कोई बैट्समैन मौजूद है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट स्टिल हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, एक तो नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कामरान गुलाम हो गए या सऊद शकील हो गए, इनकी डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंसेज हैं, जिस नंबर्स पे हम अपनी नेशनल टीम में उनको उस नंबर्स पे नहीं खिला रहे, नंबर वन। नंबर टू ये कि जो कंडीशंस होती हैं यहाँ पर, जो सिचुएशन है साउथ अफ्रीका या सेना कंडीशंस में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जब हम जाते हैं तो हमारे प्लेयर्स बुखलाहट के शिकार हो जाते हैं। कामरान गुलाम को हमने देखा कि डोमेस्टिक में बैक टू बैक उनकी सुपर परफॉर्मेंसेज रही, लेकिन जब नेशनल साइड में उनको हम देख रहे हैं तो शायद अप टू द मार्क वो अभी तक नहीं हुए। सलमान अली अगर लोअर मिडिल ऑर्डर पे स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन उस इनिंग्स को बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। बाबर आजम की आपने बात की, एक अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है कि वापस फॉर्म में आए, 3 से 4 उन्होंने 50s भी की, लेकिन जिस तरह का स्टेचर है बाबर आजम का ना, उनको 50s को 100 और 100 को बड़ी 100s में कन्वर्ट करने की जरूरत है। देखिए, आपका कोई भी स्कोर अगर अपनी टीम को नहीं जितवा सकता, आपकी परफॉर्मेंस अगर रिफ्लेक्ट नहीं करती टीम की जीत में, तो शायद उस परफॉर्मेंस का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह मोहम्मद रिजवान को अगर देखें, और सऊद शकील से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने डिसअपॉइंट किया। सऊद शकील से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अच्छे टेस्ट के प्लेयर है, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, खड़े रहते हैं और कंसिस्टेंसी उनमें शो होती है, लेकिन वो भी नहीं नजर आई। तो ये काफी सारी चीजें जो मिलके पाकिस्तान को इस साउथ अफ्रीका की सीरीज में नजर आई, अगर हमने राइट अवे इन चीजों को एड्रेस नहीं किया तो इसी तरह होता रहेगा कि 2 से 3 मैचेस जब रहते हैं किसी फाइनल तक पहुंचने के लिए, तो हम उस टाइम सोच रहे होते हैं हमारा कैप्टन कौन होगा। इस तरह नहीं चलेगा भाई, आपने डिसाइड करना है वंस फॉर ऑल कि हमारी टीम की पॉजिटिव क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, उसको साथ लेकर चले, उसको एड्रेस करें। देखिए, पहले मैच में जब सीमिंग कंडीशंस थी, हमारी बॉलिंग ठीक रही, लेकिन जो ही फ्लैट ट्रैक आया हम एक्सपोज हो गए बुरी तरह। तो कहां पर है बॉलिंग के कोचेस जो हैं हमारे, इतने ज्यादा असिस्टेंट वहां पर हैं, तो ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि हम चीजों को, दूसरी टीम को कॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इस मैच को गुजारने के लिए हम जा रहे हैं। दूसरी इनिंग्स में फाइट बैक तो किया, प्लानिंग के बगैर कोई प्लान नजर नहीं आया एग्जीक्यूशन में। ठीक है। अच्छा, सेना कंडीशन के हवाले से आपने बात की कि सेना कंडीशन में जब हमारे बैट्समैन जाते हैं, बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं। हम अपने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से सीरीज आ रहे हैं, इंग्लैंड की टीम यहाँ आई तो हम स्पिनर्स के बलबूते पर जीते, हमने स्पिनिंग ट्रैक बना दिया। बैट्समैन ने हमारे यहाँ भी कोई काम नहीं किया, जो हम उन्हें सेफ साइड नहीं दे सकते कि ये सिर्फ सेना कंडीशन में नहीं चलते। पाकिस्तान के ग्राउंड्स पे भी हम देख रहे हैं कि लंबे अरसे से पाकिस्तानी बैट्समैन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के ग्राउंड्स पर होनी है। ये आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट अनवार आपने उठाया। देखिए, पाकिस्तान की आईसीसी के जितने भी इवेंट्स हैं, उनमें जो एशियन कंडीशंस में इवेंट्स हुए हैं, उसमें पाकिस्तान की कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। पाकिस्तान ने कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता। आप जितने भी वर्ल्ड कप्स उठा के देख लें, वो एशियन कंडीशंस में नहीं है जो पाकिस्तान ने जीते। इवन आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है, वो भी एशियन कंडीशंस में नहीं थी। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा पाकिस्तान की बॉलिंग का। और मैं बार बार एक चीज पे फोकस करता हूँ कि ये जो आईसीसी का इवेंट है, स्पेशली जो एशियन कंडीशंस में हो रहा है, वही टीम जीतेगी जिसकी बॉलिंग तगड़ी होगी। अगर आप देखें पाकिस्तान की साइड पे, तो जो आपने बांग्लादेश की बात की, हमने जो स्क्वाड सेलेक्ट किया, हमने जो प्लान किया, और जो पूल ऑफ प्लेयर्स हम कैरी कर रहे थे बड़े लंबे अरसे से, उसके अलावा 2 स्पिनर्स हम आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आए, उन्होंने हमें मैच जितवाया। इसका मतलब है आप जो स्क्वाड अपने साथ रख रहे थे वो सही नहीं था। यहां पर भी अगर आप देखें, साजिद खान को आप साथ नहीं लेकर गए, लेकिन नुमान अली जिसको आप साथ लेकर गए, उसको आपने दूसरे मैच में नहीं खिलाया जिसमें आपको उसको खिलाना चाहिए था। केशव महराज को देखें फ्लिप साइड पे, उसी तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है कि शायद हम पिच को रीड नहीं कर पाते। और दूसरा, नसीम शाह को हम साथ लेकर गए, बड़े अरसे से नसीम शाह सुपर फिट नहीं लग रहे। नसीम शाह के अंदर मैच फिटनेस की कमी नजर आ रही है। आमिर जमाल से हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि वो कॉप अप करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की लास्ट सीजन की परफॉर्मेंस हमारे जहन में थी, लेकिन ये भी जहन में रखना चाहिए कि आमिर जमाल भी एक अपनी उसके बाद आए, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। तो इंजरी के बाद वापस आके आमिर जमाल भी 100% फिट नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 मेन बॉलर्स के साथ आप जा रहे थे, उसमें भी मोहम्मद अब्बास प्योर सीमर हैं, अगर सीमिंग कंडीशंस हो तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग
करते हैं। शहजाद अच्छी ऑप्शन थी लेकिन सिर्फ 2 बॉलर्स के साथ, और सलमान अली आगा को आपने स्पिनर बनाया हुआ ऑलराउंडर, वो मेकशिफ्ट स्पिनर है, हमें वहां पर एक जेन्युइन स्पिनर चाहिए था। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिच रीडिंग और आपकी जो प्लेयर्स की सिलेक्शन अच्छा, वो अगर हमने टेस्ट क्रिकेट में देखा है कि स्पिनर्स जो हैं वो आपको टेस्ट मैचेस बहुत से जितवा के देते हैं। इंग्लैंड पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ, इंग्लैंड के खिलाफ जब पाकिस्तानी टीम जीती, लेकिन उस वक्त भी यही तनकीद की गई थी कि यहां तो आप टर्निंग पिचेस बनाकर जीत गए हैं, जब आप बाहर जाकर खेलेंगे तो एक्सपोज होंगे। तो इसका मतलब फिर वही हुआ हमारे साथ कि हम एक्सपोज हो गए। और अगर हमने साजिद खान को नहीं खिलाना, हमने नुमान को नहीं खिलाना इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद, फिर जो वो गिले शिकवे करते हैं वो भी दुरुस्त शिकवे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात 100% रही है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी भी तो होती है ना। अगर आप ऑस्ट्रेलियंस को देखें कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा जो है फास्ट बॉलर्स को कंडीशन सूट करती हैं, लेकिन हमेशा टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में, अगर आप शेन वॉर्न से ऑनवर्ड्स भी देख लें, नेथन लॉयन को वो लाजमी खिलाते हैं, जैम्पा को लाजमी खिलाते हैं, किसी एक जेन्युइन स्पिनर को लाजमी खिलाते हैं। इंग्लैंड को आप देखें, आदिल रशीद को वो लाजमी खिलाते हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीका ने लाजमी या तो वो, आपको पता है कि अभी आजकल केशव महराज के साथ जा रहे हैं, अगर स्पिनर ना हो आपकी टीम में तो बॉलिंग में जो प्रॉपर फ्लेवर है वो ऐड नहीं होता। लेफ्ट आर्म स्पिनर एक बहुत बड़ा एसेट होता है आपकी टीम में अगर आप किसी भी कंडीशन में खेल रहे हो। लेकिन यहां पर हम मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स की तरफ जाते हैं। आपने ऑलराउंडर्स पे फोकस किया, आमिर जमाल को आपने फर्स्ट चेंज पे लाया बॉलिंग में, वो उस तरह नहीं हमें डिलीवर कर सके। स्पिनर में सलमान अली आगा बिल्कुल एक्सपोज हो गए। पहली इनिंग्स में जो इतना बड़ा रन्स का अंबार बना, उसके बाद हम मैच में वापस नहीं आ सके। अगर आप 474 रन बनाने के बाद भी एक मैच 10 विकेट से हारते हैं तो इसका मतलब है आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बॉलिंग लाइन कहां पर खड़ी है, क्या आपने उस ग्राउंड की और उस पिच के अकॉर्डिंगली अपनी बॉलिंग खिलाई है या नहीं खिलाई, जिसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं खिलाई।